जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि क्या हम आंखें बंद करके अपना भविष्य जान सकते हैं। क्या संभव है कि हम आंखें बंद करके अपना या किसी और का भविष्य जान सकें? बिल्कुल संभव है। परमात्मा ने जब इंसान को बनाया तो अपनी समस्त शक्तियां उसमें डाल दी। अब उन शक्तियों को जागृत करना है। यदि उन शक्तियों को जागृत आप कर चुके हैं, आपकी कुंडलनी जागृत हो चुकी है, तो आप आंखें बंद करके किसी का भविष्य जान सकते हैं। ये होता है कि आप ध्यान में बैठना शुरू करेंगे तो पहली सीढ़ी जो ध्यान की होती है उसमें या तो रोशनी दिखती है या फिर अंधेरा दिखता है, और फिर बहुत सारी कोई लाइटें इधर से उधर आ रही हैं, ऐसे नजर आती हैं। दूसरी सीढ़ी में हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा के अलग अलग रूपों के दर्शन होते हैं। उनमें हमें गलत चीजें भी नजर आती हैं जिन्हें हम देखते रहना चाहिए। तीसरी सीढ़ी में हम परमात्मा से बात करते हैं और उसी में हमें आभास होने लगता है कि क्या होने वाला है। यदि हम तीसरी सीढ़ी में पहुंच चुके हैं और हम आंखें बंद करके बैठे हैं तो हमें ज्ञात होगा कि हम आने वाले कल में क्या करने वाले हैं, या हम जो सवाल सोचकर बैठे थे उसका जवाब मिल जाएगा। पहली सीढ़ी में जब हम ध्यान में बैठे, पहली सीढ़ी में अंधेरा नजर आया या रोशनी नजर आई और बहुत कुछ नजर आया, देखते रहिए देखते रहिए। दूसरी सीढ़ी में तरह तरह के दर्शन हुए। तीसरी सीढ़ी में परमात्मा हमसे बात करते हैं, उनका एक स्केच हमसे बात करता है, और फिर उसी में हमें शक्ति प्राप्त होती है कि हमें आने वाले कल का आभास होना शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान की अवस्थाएं हैं, ध्यान की सीढ़ियां हैं। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं ध्यान करता हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सफल हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं, तो इन सीढ़ियों से पता चलता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा कि आपके जो भाव हैं बदलते जाएंगे और पता चलेगा कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह से आप भविष्य अपना या अपने किसी भी व्यक्ति का जान सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा अपने को योग्य बनाना पड़ता है। अब कोई रोज नॉनवेज खाता है, शराब पीता है, पाप कर्म फुल करता है, तो वो कहे कि मैं आंखें बंद करके, जिसने कभी पाठ ही नहीं किया, किसी का भविष्य जान लो, तो ये संभव नहीं है। हाँ, जो रोजाना पाठ करता है, जो प्रभु के आगे नतमस्तक होता है, वह यदि आंखें बंद करके परमात्मा से प्रार्थना करे तो उसे जरूर भविष्य ज्ञात हो सकता है। या फिर सरल ढंग है, परमात्मा का जाप कीजिए 11 माला और 2 पर्चियों पर लिख लीजिए जो हाँ या ना, और अपना सवाल लिख के परमात्मा के चरणों में डाल दीजिए, या जितने भी जवाब आपके दिमाग में आ रहे हैं सब लिख लीजिए एक एक पर्ची पर, और फिर वो उनमें से एक पर्ची उठा लीजिए, उसी को परमात्मा का आदेश मान लीजिए, वही आपका भविष्य है। परंतु मानने या ना मानने की बात है। धर्म की चर्चा उसके साथ होती है जो धर्म को मानता है। जो धर्म को नहीं मानता है वह तो मेरे इस वीडियो को देखकर भी नीचे मैसेज करेगा कि ये क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप लिखते हो कि बहुत अच्छा ये किया मुझे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप लिखते हो कि बहुत बुरा किया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने परमात्मा के श्री चरणों में जुड़ा हुआ हूं और उन्हीं के कहने पर कर रहा हूं जो भी कर रहा हूं। तो आप इस ढंग से भविष्य जान सकते हैं। आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा और आपका रिश्ता बन सके। चैनल को ये साइड पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको दबाइए, फिर बेल का बटन आएगा उसको दबाइए, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आपको समय समय पर मेरे वीडियो मिलेंगे। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे वीडियो डालने वाला हूँ जो आज तक YouTube पर कभी नहीं डाले गए।
और यदि आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, यदि आपकी कोई समस्या है, तो आप व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन मत कीजिए। और यदि आप कोई जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, तो जन्म पत्री दिखाने के हमारे कुछ नियम हैं। वह नियम क्या हैं, वो सब आपको लिख कर भेजे जाएंगे जब आप जन्म पत्री दिखाने की बात करेंगे। यदि आपका जन्म पत्री से संबंधित सवाल नहीं है, तो हमारा कोई नियम नहीं है। चाहे आप कुछ भी पूछना चाहें, हमें व्हाट्सएप करें, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, फ़ोन मत कीजिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान